कि नेपाली गाने बज रहे हैं। हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारा नेपाल में 30वां दिन है। मेरा मन था पहले कि मैं वापस इंडिया लौट जाऊं, फिर मैंने रात में सोचा खूब और मैंने कि अब नेपाल आए हैं तो यहाँ से इतने आधे रास्ते से क्या वापस जाना, पोखरा भी होके आते हैं। सुना है कि पोखरा ब्यूटीफुल है मोर देन काठमांडू, यानी काठमांडू तो एक सिटी है लेकिन पोखरा में गाँव भी हैं आसपास, तो पोखरा ज़्यादा है। और देखो मुझे वहाँ से टैक्सी करवाया होटल वाले ने थामेल से और नया बस पार्क छोड़ दिया। नया बस पार्क का जो यहाँ से बस मिलेगा, मिनी बस है, इसका 660 रुपये नेपाली रुपया है। और अगर वहाँ आप टूरिस्ट बस से करेंगे तो आपका 1000 रुपये जाएगा, यानी कि एवरेज मुझे वही पड़ गया। कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने होटल से अपने लिए बस करवाएंगे काठमांडू टू पोखरा तो आपको डीलक्स बस में मिलेगा, वो आपको 1000 रुपये नेपाली रुपया पड़ेगा। और आपको पोखरा अपने होटल से वहाँ तक जाना होगा, वो भी टैक्सी लेनी होगी। मतलब आपको ऑलमोस्ट 1300 रुपया से लेकर 1400 रुपया क्या मतलब नेपाली रुपया पड़ जाएगा। और मैं अपने होटल से बस पार्क तक 300 रुपया में आया, 300 नेपाली रुपया में आया। और वहाँ से फिर मुझे 660 का वो पड़ गया टिकट, मतलब एवरेज मुझे 1000 रुपये का काठमांडू टू पोखरा तक पड़ गया। तो कुल मिला कहा जाए सो यही है किराया। और इस हिसाब से अगर आपको लग रहा हो कि इस हिसाब से आपको लग रहा हो कि नेपाल इतना सस्ता तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन तो इतना महंगा है, तो जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है और नेपाल महंगा है। मतलब जैसे लोग सोचते नहीं नेपाल सस्ता जैसे ऐसी कोई बात नहीं है। जैसी करेंसी है, मतलब जैसी करेंसी का प्राइस है, जैसे इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ के 1000 वहाँ के 1600 हो जाते हैं, उसके कंपैरिजन में वैसे ही वहाँ की चीज़ों के प्राइस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट भी या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो नोट छापती है या फिर उसके चीज़ों के मतलब उसकी करेंसी का प्राइस उसके कंपैरिजन में बढ़ता है घटता है, सो उससे क्या असर पड़ता है, वो सब आएगा एक अलग व्लॉग में आएगा, वो मैं नेपाल एक्सपीरियंस वाले वीडियो में बताऊंगा। तो चलो बाकी वीडियो देखो, वीडियो आई होप आपको पसंद आएगी। तो ये वीडियो है हमारी काठमांडू से लेकर पोखरा तक की। जो लास्ट वीडियो मैंने ख़त्म की थी वो थी, मतलब वहाँ से ऐसा था मेरा मूड थोड़ा ख़राब था कल रात, तो कल रात मतलब अब तो मैं खैर अपने घर पे हूँ, मतलब मेरा मूड जो है वो ख़राब था, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी ही वीडियो रिकॉर्ड की, उसके बाद मैंने वो लास्ट वीडियो खत्म कर दी। बाकी आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, पहली लिंक मिल जाएगी। वैसे मैंने लिंक डालनी भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन लिंक देख लेना। वीडियो ये कट्टा रखा है ना, इसे इग्नोर मारो, इसे भी इग्नोर मारो, मेरे को देखो, मेरे को केवल, ठीक है। और साथ में आप वीडियो देखो आगे की, क्योंकि मैं घर पर ही हूँ एंड काम चल रहा था, इस चक्कर में ये पड़े हुए हैं कट्टे। सो चलो आगे वीडियो देखो। 7 नंबर कौन सा? हाँ 7 नंबर बताया मुझे। हाँ जी, तो ये है बस और बस में हम बैठ चुके हैं आराम से। पोखरा कितना घंटा ले लेता पोखरा? 7 घंटा पोखरा में लगेगा। अभी बजे हैं 8, तो 8 से 7 यानी कि 9, 10, 11, 12, 1, 2 बज जाएगा, 2-3 बज जाएगा आराम से 2-3 बज जाएगा पोखरा में। बीच में रोकता है या कहीं रोकता है खाने पीने के लिए? नहीं रोकेगा। हाँ तो ठीक है, रोकेगा फिर तो ठीक है। हाँ खाने पीने के लिए रोकेगा बीच में, तो वहीं खाना पीना खाएंगे। बाकी वही एवरेज पड़ा मुझे जितना, अगर आप टूरिस्ट बस स्पोर्ट से पकड़ते हैं जो वहाँ पर थामेल में है टूरिस्ट बस स्टॉप, वहाँ से और यहाँ से बस पार्क से, दोनों का एवरेज मुझे वही पड़ गया, टैक्सी का और सब मिला के, तो सेम प्राइस में हो गया। बाकी ये है मिनी बस। तो वैसे ये मेरा देखते हैं डिसीजन सही रहेगा या गलत रहेगा, क्योंकि मैंने वापस जाने की वजह पोखरा के लिए चल दिया। हाँ जी, तो मुझे जो है 7 नंबर की सीट मिली है और यहाँ पर जो है नंबर वाइज सीट मिलती है। जैसे कि आप टिकट करवाएंगे तो आपको टिकट में ही आपका नंबर जो है वो मेंशन होगा, चाहे आप मिनी बस करवाइए चाहे आप डीलक्स बस करवाइए। तो मुझे जो है विंडो सीट नहीं मिल पाई है, इस कारण से मैं जो है बाहर का व्यू जो हो सकता है वो कम दिखाऊँ, लेकिन पॉसिबली बहुत ही कम आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बीच की सीट है और मेरे बाहर में एक अंकल बैठे हुए हैं, तो क्या पता बुरा मान जाए या फिर कुछ कहने लगे, इसलिए तो मैं बीच में बैठा हूँ और हो सकता है कि व्यू आपको बहुत कम देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना सफ़र काठमांडू टू पोखरा का। विदेशी आदमी होना है ना, हाँ उसका बॉडी पिन भी ना है। हाँ आपको ठीक नहीं। हाँ जी, पहाड़ तो हो चुके हैं शुरू, लेकिन मैं विंडो सीट पे नहीं हूँ और यहाँ से नज़ारे जो है नहीं, पहाड़ तो हो चुके हैं शुरू, लेकिन जो है नज़ारे थोड़े कम दिख पाएंगे क्योंकि मैं विंडो सीट पे नहीं बैठा हूँ। विंडो सीट पे हमारे साथ ही अंकल बैठे हैं, तो विंडो सीट से बैठता तो थोड़ा दिखाता नज़ारा, लेकिन
आपको ऐसे दिखाऊंगा, पहाड़ शुरू हो चुके हैं, बाकी जो नज़ारे हैं वो पोखरा से मिल जाएंगे। तो ऐसा छोटा छोटा नज़ारा मिलेगा। बाकी नेपाली गाने बज रहे हैं। हाँ जी, तो बस अभी रोकी है, ड्राइवर को टॉयलेट लगी है और इतना कुछ खाने पीने की चीज़ ले लेते हैं और बस बाहर से देख लूँगा कैसी है। ये है बस खाने पीने का बिस्कुट ले लूँ। तो ये है बराबर में त्रिशूली रिवर और नज़ारे जो है दिखने शुरू हो चुके हैं और मैं विंडो सीट पर नहीं बैठा हूँ तो इसी वजह से मैं आपको नज़ारे नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी जितना हो सकता है एंजॉय करो। पकड़ेंगे आप। पोखरा तो सच में यार ज़्यादा शांत है और खूबसूरत लग रहा है। इसी वजह से मेरा मन कर गया कि मैंने चलो एक रात रुक लेते हैं, फ्रेश भी हो लूँगा, कपड़े भी चेंज कर लूँगा और एक रात सो लूँगा आराम से। कल निकल लूँगा मैं यहाँ से सुनौली के लिए, सुनौली से गोरखपुर, और टिकट का भी सारा सब चीज़ हो जाएगी मेरी। और बाकी यार सही है। ये लग रहा है एक नेपाली शहर। चलो तो अब वीडियो स्टार्ट कर ही दिए तो सबसे पहले पोखरा के बारे में बताता हूँ। पोखरा नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी और एक मेट्रोपोलिस सिटी है। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, मैंने एयरपोर्ट भी दिखाया आपको, और पोखरा का एयरपोर्ट भी है और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और पर्यटन के मामले में भी दूसरा सबसे बड़ा शहर है, यानी कि लोग काठमांडू के बाद पोखरा आते हैं यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए और कुछ घूमने के लिए, तो कुछ मेरी तरह मगजमारी के लिए। सो यहाँ से होता हुआ मैं सुनौली बॉर्डर जाऊँगा, फिर अपने घर जाऊँगा, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ी हुई थी, अब धीरे धीरे सुधर रही है, इसलिए दोबारा बिगड़ने से पहले मैं घर चला जाऊँगा अपने। तो ये मेरा इस चीज़ में फ़ायदा है। अब मैं अपने होटल की ओर जा रहा हूँ, होटल एंजल। और यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है, 2 किलोमीटर पैदल पैदल चलते हैं। एंड चलो यार, मेरा मन नहीं कर रहा था वैसे
नेपाल में आके मेरा मन बिगड़ गया। मुझे 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 यहाँ पे मन ना लगने का सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ। 2 कारण है। पहला कि मैंने वेल रिसर्च नहीं था, यानी कि मैंने रिसर्च नहीं की थी सही तरीके से। और दूसरी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वो सबसे बड़ा कारण है कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। बाकी नेपाल में मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो उसके बारे में बात करूँगा ज़रूर। तो पहले चलते हैं, आराम करते हैं एंड कल चल देंगे अपने घर की ओर। और बाकी मैं दिखाऊँगा कि करेंसी एक्सचेंज कैसे होती है, वो सब मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, इस वजह से। अब दिखाया जाएगा लेकिन